स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स, जहां पर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। और लॉरेंज फोर्स हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आज मैंने वो डिस्कस किया जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। दूसरे पार्ट में पार्टिकल का हम हेलिकल मोशन डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट जो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ साइक्लोइडल मोशन। तो आप ये वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। फ्रेंड्स, लॉरेंज फोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो उस पर जो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो अगर चार्ज Q है तो उस पर जो लॉरेंज फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q इंटू ई वैक्टर। और अगर वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स होगा Q v वैक्टर क्रॉस b। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दिस रिजल्टेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव तो अपोजिट। और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में मूव कैसे करेगा वो अलग अलग सिनेरियो पर डिपेंडेंट होता है। जैसे फर्स्ट सिनेरियो में कंसिडर करता हूँ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या अपोजिट भी हो सकते हैं। तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट है। और यहाँ किसी चार्ज पार्टिकल को आपने रिलीज कर दिया, याद रखिएगा, इट इज रिलीज्ड। तो अगर रिलीज मैंने किया तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस पर केवल कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स QE आगे की तरफ लगेगा। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स इस पर क्या बना रहेगा? 0। इट मीन्स अब इस पर लगने वाला जो टोटल लॉरेंज फोर्स होगा वो मात्र इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होगी EE। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कांस्टेंट होगा और पार्टिकल का एक्सेलेरेशन होगा EE/m डायरेक्शन के साथ। एंड दिस चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधा स्ट्रेट लाइन पर चलता रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप अपोजिट कर दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पीछे आएगा। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि भाई चार्ज पार्टिकल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, और चार्ज पार्टिकल इस रीजन में एंटर करता है इधर से। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है V0 स्पीड से, उसी टाइम पर एक नेगेटिव चार्ज भी एंटर करता है। तो जैसे ही ये फील्ड रीजन में एंटर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लगेगा QE, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे लगेगा QE। दोनों की वेलोसिटी x एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड भी x एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 होगा। दोनों पार्टिकल के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा QE/m। लेकिन जो पहले वाला पार्टिकल है इसका एक्सेलेरेशन आगे होगा, सेकंड वाले का एक्सेलेरेशन पीछे होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, लेकिन स्पीड इसकी इंक्रीज होगी। जो सेकंड वाला पार्टिकल है ये भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन ये स्लो डाउन होगा, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सीधा से रिजल्ट आप बना सकते हो। इफ E वेक्टर, V वेक्टर, B वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सब सेम डायरेक्शन में, देन पाथ इज स्ट्रेट लाइन, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसका दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं।
मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सेकंड सिनेरियो हमने कंसिडर किया। अब लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर की तरफ लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, राइट। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सपोज ऊपर की तरफ लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। एक चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल एक साथ एंटर करते हैं, इस लाइन के लेफ्ट में कोई फील्ड नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एंटर करता है Q v स्पीड से, एक निगेटिव चार्ज एंटर करता है Q वो भी v स्पीड से। अब इन पर हमें देखना फोर्स कितना होगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ अंदर आएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा Q E वेक्टर। अब क्योंकि मैं विजिबल नहीं हूँ तो मैं आपको वेक्टर से समझाऊंगा। मैग्नेटिक फोर्स वो होगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ है मतलब I कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस K कैप में है। तो जब V क्रॉस B करोगे I क्रॉस माइनस K कैप, I क्रॉस K माइनस J होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर ही लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पर नेट लॉरेंज फोर्स हो जाएगा QE प्लस QVB इस मोमेंट पर। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर की तरफ बेंड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ऊपर ही लगता रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये किसी कर्व पाथ पर चलेगा, इट विल बी अ कर्व पाथ। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज जब यहाँ एंटर किया तो इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे आएगा QE। मैग्नेटिक फोर्स, जब आप मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पर होगा माइनस Q, वेलोसिटी वेक्टर हो गया VI कैप, मैग्नेटिक फील्ड हो गया माइनस BK कैप। तो अब I क्रॉस K माइनस J होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा QVB माइनस J कैप, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इधर ही आ गया QVB। तो दोनों पार्टिकल ऐसे किसी कर्व पाथ पर चले जाएंगे। याद रखिएगा सर्कुलर पाथ नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पीड चेंज होती रहेगी और पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज होता रहेगा, तो इट विल बी एनी जनरल साइक्लोइडल पाथ, कोई कर्व पाथ होगा। अब इसका एक सिनेरियो और से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने वही रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज यहां से एंटर किया, ये V स्पीड से आगे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नीचे QE। मैग्नेटिक फोर्स वो होगा Q VI कैप क्रॉस B माइनस K कैप, तो I क्रॉस K माइनस J और एक माइनस पहले लगा हुआ है तो J कैप हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर QVB और इस पर नेट लॉरेंज फोर्स आएगा QVB माइनस QE J कैप। अगर ये नेट मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर VB के बराबर हुआ, या आप कह सकते हो अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी E/B हुई, देन पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, सीधा निकल जाएगा, डेविएट नहीं होगा। तो ये कंडीशन है अगर पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी, वहाँ पर अगर पार्टिकल पर नेट लॉरेंज फोर्स ज़ीरो हो गया, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो QE वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B वेक्टर अगर ज़ीरो हुआ, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हुई नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B, देन
पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये सिनेरियो आपको याद रखने हैं। सेम डायरेक्शन में तीनों वेक्टर तो स्ट्रेट लाइन होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई जनरल कर्व पाथ हो सकता है जहाँ रेडियस चेंज होती रहेगी। और अगर वो इस तरीके से मैग्नीट्यूड सेट किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वी बी के प्रोडक्ट के बराबर है या डायरेक्शन वी क्रॉस बी के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो फिर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये कंडीशन ना हुई तो उस केस में जनरल साइक्लोइडल पाथ कैसे बनेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।